हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर 7 जो है हमारा रहेगा, सेवन्थ पार्ट किसके लिए? ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। ओके, तो कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश रहती है हम लोगों की, एक कंटिन्यूटी बनाने की किसी चीज़ के ऊपर। हो सकता है कि स्किल IQ के ऊपर मैं 4-5 सीरीज़ को स्टार्ट कर देता हूँ, 6-7 भी कर देता हूँ कई बार। तो उसका रीज़न ये होता है कि देखो, आपको सबको पता है कि इनकम का सोर्स है आज के टाइम पे सोशल मीडिया, बिकॉज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, बिकॉज़ व्यू 100 के आसपास भी नहीं होते हैं। तो आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो अलग अलग सीरीज़ को चलाने का मतलब आप लोग ही हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ, बिकॉज़ एक तो आप लोगों की डिमांड आ जाती है। दूसरा क्या रहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि एक भी सीरीज़ अगर अच्छे से निकल जाए तो उस सीरीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रख के और बाकी की सीरीज़ को ऐड करके रखा जाए उसके साथ, और भी नई नई चीज़ें जो है की जाएं, है ना, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और डिमांड, है ना। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, कोई बात नहीं। चलो और देखते हैं अपने ऊपर, चीज़ों पे टाइम के ऊपर छोड़ देते हैं चीज़ें, है ना। बाकी सब तो आप देख ही लेंगे, आप लोगों के ऊपर है ये, और आपके ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। इस सब इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट जो पार्ट है सेवन्थ, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। 301 से लेके 301 से लेके 350 तक जो है ये अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, देखिए, आज के ईडियम्स ऐसे हैं जिनमें आप ज़्यादा ओरिजिन के बारे में बात नहीं करेंगे और ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, ऐसे कुछ हैं आज के ईडियम्स। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आता है ब्रेक न्यू और फ्रेश ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है? डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, मतलब किसी नई चीज़ का आविष्कार करना। ब्रेक न्यू या फिर फ्रेश ग्राउंड, है ना। तो इसका मतलब होता है किसी नई चीज़ को खोज निकालना, डिस्कवरी करना किसी चीज़ की, इनोवेट करना किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे कि टू इनोवेट और पायोनियर। सबसे पहले पायोनियर वोकैब के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड है, और अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच पे जाऊं तो ये नाउन वर्ड होता है। अन्वेंशक बोल सकते हैं आप इसको, या एक तरीके से खोजकर्ता आप इसको बोल सकते हैं। अगर सर एक वर्ड होता है हिंदी में, अगर सर, अगर सर इसको बोल सकते हैं, जो आगे चलता है, जो एक तरीके से चीज़ों को इनोवेट करता है ना, उसको आप जो है अगर सर बोलते हैं। तो पायोनियर उसका मतलब होता है। कहने का मतलब ये है कि ब्रेक ब्रेक न्यू या फिर फ्रेश ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि नई चीज़, नई इनोवेशन एक तरीके से करना। ब्रेक ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप ये कहोगे कि बर्फ़ तोड़ना। अब बर्फ़ तोड़ी थोड़ी ना जाती है ना। ये चीज़ें होती हैं कि बर्फ़ तोड़ी थोड़ी जाती है, तो बर्फ़ तोड़ना नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना, बोलना, किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलना। या आप काफ़ी समय से चुप थे, बट आपने क्या कर लिया है, अभी उस चुप्पी को तोड़ दिया है, तो ब्रेक द आइस बोलते हैं उसको। इनिशिएट समथिंग, कुछ बोलना, कुछ इनिशिएट करना। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत शुरू करना। टू मेक समवन कंफर्टेबल, या फिर सामने वाले को कंफर्टेबिलिटी जो है महसूस कराना, फील करवाना। ब्रीद ऑफ फ्रेश एयर, ये समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। कहने का मतलब ये है कि स्फूर्तिदायक, या फिर नई कोई चीज़, कोई बात, कुछ एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ होना। ब्रेकिंग डाउन हिज नेक। ब्रेकिंग डाउन हिज नेक का मतलब क्या होता है? वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, मतलब सभी जो बातें हैं, है ना, उनके ऊपर बड़े जो है ध्यान से क्या करना, जो है क्या करना, पूरा क्लोजली वॉच करना, उसको बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देना दूसरे के, सामने वाले के एक्शंस के ऊपर, कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है या कर रही है, जो भी चीज़ आपके सामने है। ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है क्लोजली क्या कर रहे हो, उसके ऊपर जो है ध्यान रख रहे हो, वॉच कर रहे हो अच्छे तरीके से। ब्रीदिंग द एयर। ब्रीदिंग द एयर का मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग द एयर, ब्रीदिंग द एयर का मतलब होता है यूजलेस टास्क्स। कहने का मतलब है कि ऐसे काम करना जो निराधार हैं, जिनका कोई बेस नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, या यूज़लेस चीज़ों में अपना टोटली आप ये बोल सकते हो कि टाइम वेस्ट करना एक तरीके से ब्रीदिंग द एयर होता है।
ब्रिंग अबाउट क्या होता है, कॉज टू हैपन, मतलब जो कोई काम आपने ले लिया है, कोई इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है, तो उसको आप दरकिनार करेंगे, सॉरी दरकिनार नहीं करेंगे, उसको आप उसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी बना के रखेंगे और उसको है ना एक अंतिम छोर तक उस काम को पहुंचाएंगे। ब्रिंग द होम, ब्रिंग होम द बैकन, बैकन क्या होता है ना, बैकन का मतलब क्या होता है, सुअर का मांस होता है बैकन, ठीक है, सुअर का मांस होता है बैकन। इसका मतलब होगा टू बी सक्सेसफुल, सफल होना या फिर पैसे कमाना, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो चीज़ों से कि जो सुअर का मांस होता है वो घर पे लेके आना इतना इजी टास्क नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब मैं कैसे बताऊँ इसको कि बहुत सारे लोग इसको हेट की दृष्टि से देखेंगे, बट मैं इसको है ना उस दृष्टि से देखता हूँ कि उसको लेके आना घर पे इतना आसान काम नहीं होता है। ओके, ठीक है ना, तो वो जो चीज़ है उसमें क्या होना, मतलब सफलता को प्राप्त करना होता है। ब्रिंग होम द बैकन, बैकन होता है सुअर का मांस एक्चुअली अगर देखा जाए तो। उसके बाद है ब्रिंग द हाउस डाउन, ब्रिंग द हाउस डाउन क्या होता है, मेड द ऑडियंस अप्लाउड एंथुजियास्टिकली, एंथुजियास्टिकली का मतलब क्या होता है, उत्साहपूर्वक, पूर्वक, उत्साहपूर्वक, जोश से, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दर्शकों के द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाए जाना। ब्रिंग द हाउस डाउन, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई परफॉर्मेंस जो है दिया और दर्शकों ने काफ़ी तालियां बजा के आपका जो है उत्साहवर्धन किया, तो लोगों ने जो है आपका क्या किया, ब्रिंग द हाउस डाउन, है ना, ये चीज़ की। ब्रिंग टू वंस, ब्रिंग टू वंस नीज, किसी को घुटनों के बल लाना, मतलब क्या होता है कि किसी को हार मनवाना, एक तरीके से किसी से हार मनवाना, ये भी आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद टू फोर्स, टू फोर्स, टू फोर्स टू सबमिट, है ना, किसी को क्या करना, फोर्स करना किसी चीज़ को सबमिट करने के लिए, किसी चीज़ को क्या, सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा अटपटा सा दे रखा है इसने, टू ब्रिंग टू वंस नीज मतलब किसी को घुटनों पर लेके आना, किसी से हार मनवाना, बस सीधी बात ये है। ब्रोक द लांस विद, ये लांस क्या होता है, लांस होता है बर्छा, बर्छा होता है लांस, ठीक है, बर्छा, इसको बर्छा बोलते हैं, एक चाकू के तरीके का जो है तेज धारदार हथियार जो है बर्छा होता है, ठीक है। ब्रोक ए लांस विद मतलब टू आर्ग्यू अगेंस्ट, कहने का मतलब ये है कि किसी के विरुद्ध बहस करना, टू ब्रोक ए लांस विद। ब्रोक डाउन मतलब एक तरीके से टूट जाना, क्या होते हैं अंदर से जब हम दुखी होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हमारा वो काम सफल नहीं हो पाया, तो हम ब्रोक डाउन हो जाते हैं। ब्रोक ऑफ का मतलब क्या होता है, सडनली स्टॉप्ड, मतलब अचानक से एकदम से होचक्के भोचक्के सरप्राइज्ड रह गए हम लोग, और उसी समय पे जो है हमें रोकना पड़ गया अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप स्तब्ध एक तरीके से रह गए, तो ब्रोक ऑफ हो जाते हैं उस समय पे। ब्रोक पर्शियंस हेड, ये पर्शियंस हेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये पर्शियन है ना, एक जो है ग्रीक, लैटिन, लैटिन ग्रीक नहीं लैटिन, दो ही लैंग्वेज हैं ज़्यादातर जिसके वर्डिंग्स के द्वारा समझाया जाता है, ग्रीक और लैटिन, लैटिन है ना। तो लैटिन जो है ये एक लैटिन लैंग्वेज से संबंधित एक पर्शियन नाम का एक जो है ग्रामेटिस्ट था, व्याकरणविद था, उसकी जो व्याकरण है वो बहुत अच्छी होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो है आपने ब्रोक कर दिया उसके हेड को एक तरीके से, तो आपने है ना ग्रामर जो है ना बहुत गंदी यूज़ की है, ये चीज़ है। ओके, ब्रोकअप, ब्रोकअप का मतलब होता है डिसबैंडेड इटसेल्फ, मतलब क्या है कि अपने आप को अलग कर लेना, मतलब संबंध तोड़ लेना, ठीक है। फिर आता है ब्रोट अबाउट, ब्रोट अबाउट होता है कॉज्ड, है ना, कारण किसी चीज़ का, है ना, ब्रोट अबाउट होता है। एक बीच में रह गया ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड सपोर्ट दैट फेल्ड, मतलब आपने समर्थन जो है गेन किया था, बट वो दिखावा था, वो छलावा था, एक्चुअल में वो आपको समर्थित लोग जो है नहीं थे, उन्होंने एक्चुअल में आपको समर्थन नहीं दिया हुआ था। ब्रोट टू बुक, ब्रोट टू बुक का मतलब क्या होता है कि आप हेल्ड अकाउंटेबल, मतलब क्या है कि आप जो है किसी भी चीज़ का क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो ब्रोट टू बुक जो है बोला जाता है ईडियम।
ब्रोटअप का मतलब क्या होता है, किसी की वैसे किसी का बढ़ना एक तरीके से है ना, ब्रोटअप होना, धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं ना, वो ब्रोटअप ही होता है। वेके इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्कशन है ना, तो मतलब किसी चीज़ को चर्चा के जो है अंदर लेके आना भी ब्रोटअप एक तरीके से होता है। और दूसरे वे में जो हमने डिस्कशन किया कि आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो वो भी ब्रोटअप होता है। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है, अ मूड ऑफ डीप एब्जॉर्प्शन और थॉटफुलनेस, या फिर राइवरी। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत गहरे आप जो है ध्यान में जो है क्या हो गया है, चले गए हैं ना, तो उसको हम ब्राउन स्टडी बोलते हैं, ब्राउन स्टडी। बग्स में, इरिटेट्स में, मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट या फिर परेशान आपको जो है कोई करता है या होते हैं हम लोग। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, मतलब क्या होता है, हवाई किले बनाना। डे ड्रीमिंग करना, या हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज़ बोल सकते हैं आप, या टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। मतलब इम्पॉसिबल जो है कंडीशंस पैदा करना, ड्रीम्स देखना, या होप्स ऐसी पैदा करना कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, बट यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, है ना। आप जो है कैसल्स बना रहे हैं एयर के अंदर, मतलब हवाई किले बनाना या हवा में महल बनाना, ये बात बोली जाती है। बुल्स आई का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज़ द सेंटर ऑफ द टारगेट, है ना। जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य होता है, वो जो है सीधा सीधा दिखना, बुल्स आई। मछली की आंख बोलते हैं इसको, है ना। अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था ना, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। बर्न योर बोट्स का मतलब क्या है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान के चलते हैं हम लोग कि कहीं पे पहुंचने का रास्ता केवल मात्र पानी का ही है, और वहाँ से 3 बोट्स जा सकती हैं। आपने रास्ता पार किया, दूसरी तरफ गए, लक्ष्य की तरफ गए, और फिर उन बोट्स को जला दिया। कहीं पे मैंने कहानी सुनी थी ये, कि वहाँ पे पर्टिकुलरली किसी जगह पे जाते हैं और बोट्स को जो है ना उड़ा देते हैं, मतलब वापस कोई जा ना पाए, है ना। तो क्या होगा फिर, एक ऐसा एंथुथियाज़म, एक ऐसा उत्साह आएगा सबके अंदर कि मरना तो है ही, ये काम करके ही मरेंगे, वापस तो देख जा नहीं पाएंगे, नदी को ऐसे पार करके हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, हम लोग जी जान से अपने काम को ही फोकस पे ले लेते हैं, वैसे तो मरना ही है ना। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो बर्न योर बोट्स जो है कुछ ऐसे निकला था ईडियम। डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, मतलब पिछले रास्ते पे लौटने का जो रास्ता है ना, वो एक तरीके से बंद कर देना होता है। बरी द हेटेज, इसका मोस्ट रिपीटेड जो इडियम्स होते हैं ना, उनमें से है भाई, 11 बार रिपीटेड है, 11th टाइम्स। और ये सिर्फ एसएससी की बात कर रहे हैं, और कहीं पे तो राइटर भी भूल गया होगा कि वहाँ पे भी आया होगा, तो ये 11 बार इनको मिला है। मेक नो पीस, मतलब क्या है कि जो है क्या है कि उस जो है क्या, एक तरीके से आप अटैच हथौड़ा ही बजा रहे हैं एक तरीके से, तो आप जो है झगड़े को ख़त्म ही जो है कर देना चाहते हैं। फॉरगेट पास्ट करल्स, या फिर आप टू सेटल डिस्प्यूट्स, मतलब आप डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं या झगड़े को ख़त्म करते हैं, पीस बनने की करने की कोशिश करते हैं। तो बरी द हेटेज, मतलब वो होता है ना कोर्ट में, गैवल बोलते हैं उसको भाई, याद कर लो, ये भी वर्ड काम का है। गैवल बोलते हैं उसको, जो वो थोड़ा सा होता है ना काठ का, जो कोर्ट वगैरह में जज वगैरह यूज़ करते हैं, वगैरह का जज यूज़ करते हैं ना, वो अटैच होता है, ठीक है, सॉरी गेवल होता है। तो वो क्या होता है, शांति करने के लिए होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे आप उसको रिलेट कर सकते हो। उसके बाद होता है बट इन, इंटरप्ट का मतलब होता है दखल देना, बट इन, ठीक है। आगे से आगे बढ़ना भी बोल सकते हो बट इनको, या फिर इंटरप्ट करना, घुसपैठ करना, ये सब मतलब जो है आप इसके बोल सकते हो। बटर फिंगर्स का मतलब होता है टू बी क्लमजी, या फिर अनाड़ी खिलाड़ी या व्यक्ति, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, जैसे क्रिकेट में होता है फील्डिंग साइड होती है, जब आप फील्ड कर रहे होते हैं, बॉल को पकड़ते हैं, तो इजीली आप जो है बॉल का कैच, या बॉल आपके हाथ से निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं बटरी फिंगर्स हैं क्या तेरी, हाथ से बॉल फिसल जाती है क्या तेरे। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि वो जो है चीज़ों को आसानी से अपने हाथ से गिरने दे देता है ना, तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। बटरफ्लाइज इन द स्टमक,
टू बी अनेक्सियस एंड नर्वस, घबराना, एक तरीके से पेट के अंदर बटरफ्लाइज का होना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक जो है क्या हो गया, आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से अनक्सियस या फिर नर्वसनेस एक तरीके से फील कर रहे हैं, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं एक तरीके से। बटन हर लिप, मतलब स्टॉप टॉकिंग, बटन लगाना अपने जो लिप्स हैं उनको, मतलब बोलना बंद करना। एक होता है जिप योर लिप, एक ईडियम ये भी होता है जिप योर लिप, उसका भी यही मतलब होता है। अपना जो मुंह है, होठ है, उनको जिप लगा लो, चैन लगा लो भाई, बोलना नहीं है बस, अब स्टॉप टॉकिंग, है ना। तो ये चीज़ करनी है। बाय अ विस्कर, विस्कर क्या होता है, मूछ दाढ़ी, दाढ़ी मूछ, मूछ दाढ़ी, जो भी आप बोलो। बाय अ विस्कर मतलब बाल बाल बचना, बहुत कम अंतर से, बाय अ स्मॉल मार्जिन, बहुत कम मार्जिन से। बाय एंड बाय ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कोई चीज़ होती है। बाय एंड बाय, बाय द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ इस तरीके से भी हम लोग इसको बताते हैं ना। बाय एंड लार्ज इन जनरल, जनरली बोल देते हैं, ऑन द होल बोल देते हैं, सामान्य तौर पर बोल देते हैं ना। बाय द courtesy ऑफ, गिवन एंड और अलाउड बाय, सौजन्य से, बाय द courtesy ऑफ दीज वीडियोस, ये जो पब्लिकेशन है ब्लैक बुक का, या फिर निखिल गुप्ता सर हैं या जो भी हैं, वो अलाउड करते हैं हम जैसे एजुकेटर्स को कि आप लोग वीडियोस बना सकते हैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग उनसे परमिशन नहीं ली गई है, और मेल तो डाला हुआ बट अभी तक उनका रिस्पांस नहीं आया है, और स्किल IQ के पेज को उन्होंने बैन कर दिया था 90 डेज़ के लिए। तो इसलिए मैं ये वीडियोस फेसबुक पेज पे नहीं डालता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, रिस्क है भाई, आप लोगों के लिए ले रखा है ये रिस्क, तो देखते हैं कैसे क्या रहेगा। तो ये कॉर्टसी का मतलब होता है उनको क्रेडिट देना, जिनकी ओरिजिनल कोई क्रिएशन है उनको क्रेडिट देना, बाय द कॉर्टसी ऑफ होता है। बाय फेयर मीन्स और फॉल, मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके से ईमानदारी या बेईमानी से। एक और आता है इसके लिए बाय हुक और क्रूक, है ना। ये बाय हुक और क्रूक टोटली नेगेटिव ईडियम होता है, बट बाय फेयर मीन्स और फॉल, इसमें भी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बट कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिविटी होती ही है। लेकिन बाय हुक और क्रूक तो उस समय पे बोला जाता है जब सारी चीज़ें, सारी हदें क्या हो जाती हैं, पार हो जाती हैं, तो बाय हुक और बाय क्रूक बोल देते हैं। बाय फेयर मीन्स और फॉल्स भी आप जो है सेम मीनिंग्स के लिए ले सकते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनस्टेडी या फिर इरेगुलरिटी, अनियमितता, है ना, अनियमित रूप से, जो है कॉन्टिन्यूटी नहीं है वहाँ पे, तो ये भी काफ़ी रिपीटेड में से है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये भी काफ़ी रिपीटेड इडियम्स है। वेरी क्विकली या रैपिडली या स्विफ्टली, मतलब दिन दोगुनी या रात चौगुनी तरक्की करना, ये बोला जाता है कुछ इस तरीके से हिंदी में, या बहुत तेज़ी से। रैपिडली इसके लिए सबसे बेस्ट जो है मीनिंग मैं कहूँगा बाय लीप्स एंड बाउंड्स के लिए, ठीक है। बाय द सेम टोकन मतलब इन द सेम वे, एक ही तरीके से, बहुत मतलब सेम तरीके से किसी चीज़ को आप डेवलप कर रहे हो, बाय द सेम टोकन, है ना। बाय द स्किन ऑफ वंस टिथ, मतलब बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, बहुत कम अंतर से। हैविंग अ नैरो स्केप, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो गई, कोई ऐसी बात हो गई जिसमें क्या हुआ कि आप जो है बहुत नैरो स्केप जो है कर पाए हैं, बचे हैं, है ना। तो इस तरीके की कुछ जो है बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है बात करते हैं हम अपना है कॉल डाउन। कॉल डाउन क्या होता है, टू स्कोल्ड, मतलब बुलाओ उसको और फिर उसको क्या करना, डांटना, थोड़ा सा डांट फटकार लगाना। कॉल इन क्वेश्चन मतलब चैलेंज करना किसी को। कॉल इट अ डे मतलब डिसाइड और अग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब या तो ये डिसाइड करना कि मैं इस चीज़ को रोक दूंगा इस समय पे। कॉल इट अ डे मतलब आज के दिन के लिए बस काफ़ी है, बस इनफ इज़ इनफ बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा, इनफ इज़ इनफ, बस आगे मैं और ज़्यादा मतलब नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता, या ये पर्टिकुलर वर्क काम मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, है ना, इस तरीके की चीज़ होती है। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल समथिंग। आप क्रिकेट देखते होंगे या फॉलोअर होंगे क्रिकेट के, तो कई बार बारिश होती है, बैड वेदर होता है, तो उसके कारण जो है गेम क्या हो जाता है, कई बार कॉल ऑफ हो जाता है, रद्द हो जाता है। कॉल ऑन क्या होता है, पे अ विजिट, मतलब कहीं पे मिलने आना, कॉल ऑन होता है। उसके बाद कॉल अपॉन होता है टू ऑर्डर, मतलब किसी काम के लिए बुलाना या बुलावा भेजना।
कॉल्ड फॉर मतलब आस्क्ड, पूछना किसी से कुछ, किसी काम के लिए। कॉल्स, कॉल्स द शूट्स, कॉल्स द शूट्स या शॉट्स का मतलब क्या होता है, टू बी इन कंट्रोल, मतलब कंट्रोल में होना, या फिर टू बी द पर्सन इन चार्ज, मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन है उस समय पे वो चार्ज कर रहा है किसी चीज़ को, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। निर्णय लेने का अधिकार होना, कॉल्स द शूट। इसके पीछे एक थोड़ा सा मैं अगर स्टोरी बताना चाहूँ तो 20th सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी की बात है, 21st सेंचुरी अब आपको पता चल रही है। तो 20th सेंचुरी के दौरान जो सैनिक होते थे या सैन्य जो लैंग्वेज होती थी, बोलचाल होती थी, उसकी लैंग्वेज में जो है एक बात बोली जाती थी कि जो चलाई गई गोली है ना वो लक्ष्य पे लगी है या नहीं लगी है। मतलब जब आपने शूट किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपना जो है नया सोल्जर गया है ना, नया नया सैनिक गया है, तो उससे जो है क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं, तो उसमें शूटिंग की मान लो, तो वहाँ पे उसका देखते हैं कि निशाना लगा या नहीं लगा। तो इस तरीके की चीज़ कॉल्स द शूट जो है बोलते हैं कि आपका जो निशाना है वो कंट्रोल में है कि नहीं है, कॉल्स द शूट। समझे ना आप इस बात को? ठीक है जी, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग भी एक्सप्लेनेशन नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी, मोस्ट वेलकम है आपका। कम आउट ऑफ हिज शेल, शेल होता है एक कंफर्टेबल जोन होता है, शेल, ठीक है ना। जैसे जो अपना क्या होता है, टर्टल, कछुआ, टर्टल ही होता है ना कछुआ, हाँ जी वही होता है। तो उसका एक शेल होता है ऊपर, वो उसको कंफर्टेबिलिटी फील करवाता है ना। छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे होंगे आपने, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स देखे होंगे, हाथ लगा दो वो क्या हो जाएंगे, अपने आप को फोल्ड कर लेंगे, और जो ऊपर उनके होता है वो कवरिंग सी, वो शेल होती है एक तरीके से उसकी। नारियल जो है एक सेल के अंदर फिट होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है, शेल मतलब कंफर्टेबल जोन। बिकम मोर सोशेबल, कहने का मतलब ये है कि कम आउट ऑफ हिज सेल मतलब अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करना, इस तरीके की चीज़ें करना, तो कम आउट ऑफ हिज सेल होता है। कम अप मतलब वॉज रेज्ड, या फिर उठाना या बढ़ाना, ये सब मतलब कम अप बोल सकते हैं आप उसका। कांट कट द मस्टर्ड मतलब टू बी अनेबल टू डू अ जॉब, मतलब कांट कट द मस्टर्ड का मतलब, मस्टर्ड वैसे सरसों होता है, तो मतलब ये है कि सरसों का जो दाना होता है ना वो बहुत छोटा होता है, उसका जो एक पार्ट होता है, एक पार्टिकल जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसको हम कट नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके। अरे ऐड कर लिया करो अपनी चीज़ें उसके अंदर यार, तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो वो होता है ना, उसको हम क्या कर नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। बट उस ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि हम अपने काम को या जो भी हमें पर्टिकुलर काम मिला हुआ है उसको हम लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, या मन नहीं है, जो भी कहना चाहें, तो वो पर्टिकुलर नौकरी या काम करने में असमर्थ हैं, अपनी जॉब करने में असमर्थ हैं। आज के लिए लास्ट होगा, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल बाहरी दिखावे से अनुमान नहीं लगाना चाहिए, अंदर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत नॉलेज हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती है ना। ये वाली चीज़ जो है आपको देखने को मिलती है। मैं ये नहीं मानता कि ये 2 बार ही रिपीटेड होगा, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड हो सकता है या होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा, सॉरी 10th नहीं होगा, 8th होगा, ठीक है, जिसमें हम 351 से लेके 400 तक जो है अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर चुके होंगे। इसी तरीके से बाय एंड बाय हमारा ये चलता रहेगा, है ना। ये इस तरीके से सीखते जाओ चीज़ों को और यूज़ करते जाओ व्यवहार में। जब तक हम चीज़ों को नहीं लेके आएंगे तब तक हम जो है अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते हैं, ओके। और मुझे स्पेशली ये चीज़ आती है कि ऐसा लगता है एक्चुअली कि हम लोग एक दिन में सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। वो आप लोग देखते हैं ना थंबनेल्स पे, देखो मैं उनकी बुराई भी नहीं कर रहा, बिकॉज़ वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है, आप लोगों को अपना काम करना है ना। तो वो होता है ना 5 मिनट में 5000 वर्ड सीखो, 100 वर्ड सीखो, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बाकी हो सकता है तो मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते जाओ, चीज़ें इम्प्रूव डेफिनेटली होंगी। किसी भी चीज़ को आप कॉन्टिन्यूटी दोगे तो चीज़ें ज़रूर डेफिनेटली 100% मैं बोलता हूँ कि चेंज आपको एक देखने को मिलेगा। मैंने तो अपने अंदर बिल्कुल चेंज देखा है,
2019 का मैम अपना नाम, मेरा नाम जानते होंगे आप, राजबीर सिंह। 2019 का राजबीर और 2024 या 25 का राजबीर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई कैन जो है मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो वीडियोस डिलीट हो चुके हैं, वहाँ पे तो सारी चीज़ें थी पहले तो स्किल IQ पे। 2019 के वीडियो देखते आप और आज का इम्प्रूवमेंट देखते तो सर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। तो वो क्या है, वो एक कॉन्टीन्यूटी है, उसी चीज़ के कारण जो है आज हम जो है इस तरीके की चीज़ जो है डेवलप कर पाए, है ना। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि कॉन्टीन्यूटी इज़ मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है, वही हमें देनी पड़ती है, उसी से हम चीज़ें सीखते हैं। तो लेक्चर के लिए हम लोग लाइव जो है कर सकते हैं, उसमें अगर आप आएँ तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। नहीं तो आप लोग वीडियोस देखो और मज़ा लो, पढ़ो, अपना काम करो, बड़ा अच्छा लगेगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। वीडियोस को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।